नमो नमः। अभिनंदन, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्ञान शब्दों से, ज्ञान शब्द से जो यहाँ पे सिद्धि बनेगी, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। ठीक है, प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में जो रूप बनता है उसी को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। कौन सा रूप बनता है, क्या बनता है। ज्ञान शब्द हमारे पास है। ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग के अंदर प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में जो रूप बनेगा वो शब्द बनेगा ज्ञानानि। कौन सी सिद्धि बनेगी आज की क्लास में? ज्ञानानि। ठीक है, प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय होगा और द्वितीय बहुवचन में सस प्रत्यय होगा। दोनों को हम एक साथ यहाँ पे सीखेंगे। जस और सस प्रत्यय के साथ हम सिद्धि बनाएंगे ज्ञानानि। ठीक है, इस सिद्धि में काम आने वाले सूत्रों को मैं एक बार यहाँ पे लाइन से लिख देता हूं, जिससे हमें आसानी रहेगी कि कौन कौन से सूत्र यहाँ पे काम में आने वाले हैं। सबसे पहले हमारी क्लास में जो सूत्र काम में आएगा वो आएगा जस ससोहो सिहि। ठीक है, सभी सूत्रों को हमने समझ लिया है, क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसकी अलग अलग से क्लासें मैंने बुलाई है, सभी सूत्रों की एक एक क्लास। ठीक है, उसके बाद में हम सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पे काम में आएगा सी सर्वनाम स्थानम। उसके बाद सूत्र हमारे काम में आएगा नपुंसकस्य जलच। नपुंसकस्य जलचः। ठीक है, उसके बाद सूत्र यहां पे काम में आएगा अपने सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक सूत्र और हम यहां पे काम में लेंगे, मिदचो अंत्यात पर है। मिदचो अंत्यात पर है। इस तरह से हमारे लगभग 5 सूत्र यहां पे काम में आने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी सिद्धि को यहां पे। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान शब्दात बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धि है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है, बहुत ही हार्ड सिद्धि हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे। और ये पूरे चांसेस है कि ये हमारी परीक्षा में आ सकती है या इससे संबंधित कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्वनाम स्थान ज्ञान शब्दात कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। कृत तद्धित समासाश्च से हम यहाँ पे कौन सी संज्ञा कर देंगे? प्रातिपदिक संज्ञा कृते। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सूत्र हमारा आ जाएगा सुप्रत्यय करने वाला स्वौ जस मौट। आप पूरा लिख लेना इसको। स्वौ जस मौट चस्ताभ्याम विस्नेभ्याम बेस नसीभ्याम नसी सामान्योप सुप इत्यादि ना सूत्रेण। इस सूत्र से क्या करेंगे हम? प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया है ना। परीक्षा में ये सिद्धि आती है तो हम एक विभक्ति में भी यहाँ पे बना सकते हैं, प्रथमा बहुवचनी या द्वितीय बहुवचनी, किसी में भी बना सकते हो आप। मैं यहाँ पे दोनों काम में ले रहा हूं, प्रथमा द्वितीय बहुवचनी। प्रथमा में जस और द्वितीय में सस प्रत्यय। ठीक है, जस और सस यहाँ पे प्रत्यय हो गए हैं, तो हमारा यहाँ पे सूत्र आ जाएगा जस ससोहु सी। ये सूत्र क्या करेगा? सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे जस ससोहो सी। ठीक है, जस ससोहो सी इति सूत्रेण जस
और सस स्थाने, जस और सस के स्थान पे सी आदेशे, जस और सस के स्थान पे सी आदेशे कृते अनुबंध लोप। और सी का हमने क्या किया है यहाँ पे अनुबंध लोप कर दिया, मतलब कि से की यहाँ पर लसक व तद्धित से इत संज्ञा हो गई, हमारे पास सिर्फ ह्रस्व ई बचा। तो अब अपने पास स्थिति कुछ ऐसी हो गई, ज्ञान प्लस ह्रस्व ई इत्यत्र। ये स्थिति अपने पास यहाँ पे होगी जस को और सस को सी आदेश करने के बाद में। अब वैसे तो ज्ञान शब्द जो होता है वो नपुंसकलिंग के अंदर बनता है, तो यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा शुद्ध नपुंसक से नहीं कर सकता, कि वो मना कर देता है कि नपुंसक में नहीं करता हूं मैं। तो यहाँ पर पाणिनि महोदय ने सूत्र बनाया सी सर्वनाम स्थानम। इसलिए कहता है कि जहां जहां पे आप सी आदेश करोगे ना, तो वहां वहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा भी होगी। तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे सी सर्वनाम स्थानम, ठीक है। यहां पे ये सूत्र आ जाएगा सी सर्वनाम स्थानम इति सूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञा कृते। कौन सी संज्ञा करेगा ये सूत्र? सर्वनाम स्थान संज्ञा कृते। सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई है तो नपुंसकस्य जलच यहाँ पे सूत्र आ जाएगा, ठीक है। सूत्र लिखेंगे हम नपुंसकस्य जलच है, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है? नुम का आगम। इति सूत्रेण इति सूत्रेण। अब यहां पे हम इसको और लिख लेंगे मिदचो अंत्यात् परः इति सहार्थेन। मतलब कि ये सूत्र इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, नुम आगम कृते। किसका आगम करेगा? नुम आगम कृते। नुम का यहां पे हो गया आगम, उसका हम कर देंगे अनुबंध लोप, अनुबंध लोपे। तो नुम का आगम मिदचो अंत्यात की सहायता से करेंगे तो यहां पे होगा अंतिम अच के बाद, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी ज्ञान न प्लस ई। इस तरह से ये नुम का आगम हो गया न, और ज्ञान पहले ही था, ई अपने पास सी में से बचा था, तो यहाँ पे ज्ञान न ई इत्यत्र, ठीक है। अब हम इसका उपदा संज्ञा करना चाहे तो यहाँ पे अलोन्त्यात पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा कर सकते हैं, और जहां जहां पे उपदा संज्ञा हो जाती है वहां पे एक सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धो सूत्र आता है, और वो न अंत वाली उपदा को वो दीर्घ करता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे सर्वनाम स्थानीय चा असंबुद्धो, ठीक है। सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धो इति सूत्रेण उपदा दीर्घे कृते। उपदा को दीर्घ करेगा। देखो यहां पे अपने पास स्थिति है ज्ञान न प्लस ई। अब यहाँ पे उपदा क्या है? जो न का जो अ है उसे हम उपदा कहेंगे, उसका हम दीर्घ क्या करेंगे? आ। तो यहाँ पे स्थिति अपने पास बन जाएगी ज्ञानान प्लस ई, इस तरह से, ठीक है। तो उपदा को दीर्घ करेगा यहाँ पे, तो अपने पास स्थिति हो जाएगी ज्ञा ना न हलंता, तो ई को इसमें हम मिला देंगे, तो अपने यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानानी इति रूपम सिद्धम, ठीक है। ये ज्ञानानी और ये ज्ञानानी सेम हो गया, ज्ञानानी ज्ञानानी। तो ये थी अपनी ज्ञान शब्द से प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में बनने वाली जस और सस प्रत्यय से बनने वाली सिद्धि, ठीक है।
ये कौन कौन से सूत्र इसके अंदर काम में आए हैं, सारे सूत्रों को हमने लगा करके पूरी तरह से डिटेल से इसकी हमने सिद्धि यहां पर बना दी है। थैंक्स, धन्यवाद।